एक दीवाने की दीवानियत करके मूवी फाइनली थिएटर में रिलीज हो चुकी है। मैं लेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह से क्विट कर चुका था कि मैं इस मूवी को बिल्कुल भी नहीं देखने वाला। मैं अपने काम के साथ भी नाइंसाफी नहीं कर सकता, आपके साथ भी नाइंसाफी नहीं कर सकता। तो ये दो वजह मुझे घसीट के ले गई थिएटर एक दीवाने की दीवानियत दिखाने के लिए। एक दीवाने दीवानियत को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने सत्यमेव वजयते 2 बनाई थी जॉन अब्राहम को लेकर। मूवी का बेसिक प्लॉट मैं आपको बता देता हूँ। मूवी का बेसिक प्लॉट ये है कि हर्षवर्धन का कैरेक्टर विक्रम जो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, जिसकी जेब में पैसों से लेकर पुलिस से लेकर सीएम तक उसकी जेब में पड़ा हुआ है, और उसको प्यार हो जाता है सोनम बाजवा के कैरेक्टर अदा से, जो एक बॉलीवुड स्टार है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। अब मूवी की स्टार्टिंग से और एंड तक सोनम बाजवा के कैरेक्टर के पीछे बेइंतहा पड़ा है हर्षवर्धन का कैरेक्टर विक्रम कि भैया मेरा प्रपोजल हर हाल में एक्सेप्ट कर लो, और सोनम बाजवा उसको बार बार इनकार करती है कि मैं तुझसे नहीं शादी करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले मूवी का जो जॉनरा है लव स्टोरी, तो ये लव स्टोरी हम आपकी वाली नहीं है, मतलब साधारण नहीं है, मिडिल क्लास नहीं है, लो क्लास वाली नहीं, ये रिच हाई क्लास की लव स्टोरी है। अच्छा, इस मूवी का जो टाइटल है एक दीवाने की दीवानियत, ये बाकायदा पूरी राइमिंग पूरे फिल्म के हर डायलॉग में दी गई। जैसे कि दीवाने की दीवानियत के बोलने में एक राइमिंग बन रही है ना, ऐसे मूवी में कई ऐसे डायलॉग हैं जिसमें राइमिंग यही सेम टू सेम बनाई गई है। जैसे इसकी जिम्मेदारी मेरी है, इसकी जरूरत की जरूरत मेरी है। तो बाकायदा ये राइमिंग पूरी फिल्म में चली है टाइटल को लेकर। अच्छा, मूवी की स्टार्टिंग में ही बैक टू बैक 3 सॉन्ग्स आपके मुंह पे फेंक के मारे जाएंगे। बैक टू बैक हर 10 मिनट के बाद एक सॉन्ग आपके मुंह पे फेंक के मारा जाएगा। अच्छा, मूवी का इंटरवल तो इससे कई लेवल नेक्स्ट लेवल ऊपर जाने की कोशिश करता है। इंटरवल समझ लो, एक पूरी जो है ऑडियंस बैठी हुई है, जनता बैठी हुई, मेन जो हमारे ताकतवर पॉलिटिशियन है वो मंच पर खड़े हुए हैं, अपना भाषण दे रहे हैं। सामने से सोनम बाजवा का कैरेक्टर आ रहा है, वो माइक के पास आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि इस पॉलिटिशियन को यानी कि हर्षवर्धन को जो भी मारेगा मैं उसके साथ एक रात सोऊंगी, स्लीप करूंगी। और ये बात वो सबके सामने बोल रही है, पूरी दुनिया उसको देख रही है कि मीडिया वाले भी खड़े हैं, जनता भी बैठी हुई है, नेशनल टेलीविजन पर भी उसको दिखाया जा रहा है, सबके सामने ये बोल रही है कि जो भी इसको मारेगा मैं उसके साथ एक रात सोऊंगी। अब जरा सोचो कि अगर कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और वो ऐसा स्टेटमेंट देखती है पूरी दुनिया के सामने, तो समझ सकते हो उसकी इमेज की धज्जियां किस हिसाब से उड़ेंगी, उसकी क्या स्टार पावर रह जाएगी। काहे की एक्ट्रेस भाई, कहीं की एक्ट्रेस नहीं रह जाएगी, तो उस दुनिया वाले उठा के पटक देंगे इस स्टेटमेंट के बाद उसको। और दूसरी चीज मुझे ये बताओ कि भाई इतनी बड़ी एक्ट्रेस मारने की धमकी दे रही है, नेशनल टेलीविजन पर उसका सब दिखाया जा रहा है, मीडिया वाले खड़े हैं, कानून क्या कर रहा है भाई? मारने की धमकी खुलेआम वो दे रही है, कानून कर क्या रहा था? मूंगफली छील रहा था क्या? अच्छा हाँ, मूंगफली से याद आया, मूवी में एक डायलॉग, एक मूवी में सीन है जिसमें हर्षवर्धन एक बिजनेसमैन के साथ खड़े होते हैं, वहां पर एक भेल वाला भी खड़ा होता है जिसको हर्षवर्धन बुलाते हैं, एक बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं 2 भेल बना देना। बाई चांस जो बिजनेसमैन खड़ा हुआ है उसकी जेब से 15 रुपए छुट्टे निकल आते हैं और वो बच्चे को दे देता है। भाई सबसे पहले तो हर्षवर्धन ने उसको बुलाया उस बच्चे को कि भैया भेल दे दो, भेल को मूंगफली बुला रहे हैं। दूसरी बात, तो उस बिजनेसमैन से कहते हैं जेब में जब चिल्लर होना तो मूंगफली खरीदने की ही औकात होती है। भाई तूने बुलाया है, उसने नहीं बुलाया। और मूवी में ऐसे कई डायलॉग हैं जो आपके कानों से खून निकालने का काम कर देंगे खूब अच्छे तरीके से। सत्यमेव वजयते के डायलॉग तो सुने थे, बस वही सेम डायलॉग यहाँ भी चल रहे हैं। और भाई साहब डायलॉग भी, जैसे कि सोनम बाजवा अगर खड़ी हैं और उस पर हर्षवर्धन खड़े हुए हैं, तो दोनों में जब बातचीत चल रही है तो शायरियां पेली जा रही है, मतलब शायरियां एक दूसरे के मुंह पे फेंक फेंक के मारी जा रही है, ऐसे बातचीत चल रही है। अच्छा, एक और नौटंकी सुनो कि इस मूवी का जब सेकंड हाफ शुरू होता है और सेकंड हाफ में जो है एक्ट्रेस और एक्टर मंदिर यात्रा करते हैं पैदल नंगे पैर, और वहां पे कोई फैन सोनम बाजवा का, क्योंकि सोनम बाजवा ये स्टेटमेंट दी होती कि मैं सोऊंगी, तो वहां पे उनका कोई फैन जो है हर्षवर्धन पर हमला कर देता है, तलवार से पीछे बैक पर जो है एक कट मार देता है, खून से लथपथ हो जाते हैं हर्षवर्धन। बोतल फेंक के मारी जाती है सर पे, तो सर से खून निकलना शुरू हो जाता है, पैरों में कांच भुग चुके हैं, लेकिन बंदा फिर भी आराम से ऐसे सीधा खड़ा हुआ है। कुछ एक्टिंग ही ऐसी कर दे कि लगे तो कि तू भाई कटा पिटा खड़ा हुआ है, नहीं, बंदा आराम से बातचीत कर रहा है। अच्छा, स्टार्टिंग से सोनम बाजवा का कैरेक्टर अदा जो है बेइंतहा नफरत करती चली आ रही, एंड के 2 मिनट पहले तक जो है वो नफरत करती चली आ रही है हर्षवर्धन के कैरेक्टर से। अब जब उसके गोली लग गई, वो गिरा पड़ा हुआ है, तब उससे बोल रहे हैं कि हाँ हमने तुम्हें माफ कर दिया, और तब जो है प्यार से आदित्य उसको बुला रही है, तब उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने आई है, और वहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। स्टार्टिंग से आप जो रोना धोना करी हुई थी और जो हर्षवर्धन कर रहे थे, काहे का ये रोना धोना दिखा रहे थे भाई? जब तुमको यही करना था तो काहे का रोना धोना? मरा पड़ा हुआ, अब उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने आई। पता, सिंपल सी बेसिक स्टोरी बनानी थी सैयारा जैसी, जैसे सैयारे की लव स्टोरी थी, बस इनको वैसे ही क्रिएट करना था। लेकिन नहीं, इन्हें तो रिच हाई क्लास की लव स्टोरी दिखानी थी, ओवर डायलॉग दिखाने थे, टॉप नॉच का प्यार दिखाना था। तो ओवरऑल मेरे लिए मूवी
भाई मैं डिसअपॉइंट हूँ इस मूवी से। हाँ, कुछ एक आध सीन ऐसे हैं जो अच्छे लग जाते हैं देखने में, जिसकी वजह से मैं इसको रेटिंग 2 स्टार की दे दूंगा। बाकी मेरे लिए तो मूवी इतना कुछ खास वर्क नहीं करती, आपके लिए कर गई हो तो आप भाई एंजॉय करो थिएटर में जाके, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप किस नज़रिए से मूवी को देखते हैं, ये आपकी चॉइस है। बाकी जाते जाते एक बात और, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, अपनी लाइफ देखो, अपना काम देखो, इससे बढ़कर कुछ नहीं है ज़िंदगी में।